हेलो एंड वेलकम। मैं विकास राय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे खूबसूरत से चैनल एलेक्सी सर्कल पे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। ठीक है, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आउट ऑफ द टॉपिक बात करने वाला हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th का 10th का, तो 10th क्लास के बाद बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हैं, क्या करें क्या ना करें, आगे क्या लें, कैसे अपना फ्यूचर डिसाइड करें। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को यहाँ से सोचना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे बच्चे बताते हैं मुझे कि सर हमें बहुत डर लगता है, साइंस से डर लगता है, हम साइंस नहीं ले सकते, बहुत हार्ड होती है, ये होती है वो होती है। तो पहले ही अगर आप लोगों ने सोच लिया कि बहुत हार्ड होती है तब तो आप कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा क्या सोचना है, बहुत ही आसान है। जैसा एक मैं आप लोगों को बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे हम 9th में आए पहली बार, तो हम जब 9th में आए थे तो हमें 8वीं तक का बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, 9th का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती गई और ऐसे हम कर गए। ऐसे ही सेम 11th 12th में साइंस होती है। तो आपको बिल्कुल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर यहाँ से माइंडसेट बना लिया कि पॉजिटिव रहना है, करना है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और लोगों की बातें बिल्कुल ना सुने। क्यों? और ऐसा ना सोचे कि बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने की आदत बनानी पड़ती है। ऐसे कोई बच्चा है पढ़ता है, पढ़ने की आदत कैसे बनती है? जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई इंसान है सिगरेट पी रहा है एक दिन में 20, तो ऐसा तो है नहीं उसने पहले दिन 20 सिगरेट पी लिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले उसने 1 सिगरेट पिया होगा, फिर दूसरे दिन 2 सिगरेट पिया होगा, फिर 3 सिगरेट पिया होगा। ऐसे करके उसने धीरे धीरे आदत पकड़ी होगी सिगरेट पीने की, एडिक्शन जिसे कहते हैं। तो ऐसे हुआ होगा, वो एडिक्टेड हुआ होगा किसका? सिगरेट का। तो ऐसे ही पढ़ाई में बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं उन्होंने पहले दिन 12 घंटे पढ़ लिया होगा। पहले थोड़ी देर पढ़े होंगे, फिर थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर, ऐसे टाइम बना बना के वो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते गए होंगे और पता नहीं चला होगा। तो हमें क्या करना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है। रिजल्ट आने के बाद हमें बहुत ही पॉजिटिव रहना है। और परसेंटेज मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। आपके पास नॉलेज होगा तो आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है और परसेंटेज आप ले भी आए तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए बिना किसी डाउट के आप लोग साइंस लें, बिना डरे, और किसी की बात ना सुने, खुद की सुने, बस पॉजिटिव रहे हमेशा, क्योंकि जो खुद की सुनता है वही सक्सेसफुल हो पाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, तो इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुने। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी होता है लोगों की बातों को कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार बहुत सारे मेढकों का झुंड आ रहा था। मेढक के झुंड कहीं से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक कुआं था। तो उस मेढकों के झुंड में से 2 मेढक जो थे वो कुएं में गिर गए। तो जो 2 मेढक कुएं में गिरे वो बाहर आने के लिए बार बार उछल रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, दोनों एक साथ उछल रहे थे। तो बाहर खड़े जो मेढक थे, बाकी जो बचे हुए थे, उन्होंने कहा भाई कोशिश मत करो, आप बाहर नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा हाइट है। मेढक हर बार ऊंची छलांग लगाते थे, फिर गिर जाते थे, फिर लगाते थे, फिर गिर जाते थे। फिर बाहर वालों ने कहा कोशिश करना बेकार है, तुम बाहर नहीं आ सकते। तो उन 2 मेढक जो अंदर थे उसमें से एक ने उनकी बात सुन ली कि हम बाहर नहीं आ सकते, मैं बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए वो बैठ गया, बेचारा निराश हो गया। और दूसरा वाला उछलता रहा, थोड़ी देर उछलता रहा और बाहर से वो बोलते रहे कि तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हारी कोशिश करना बेकार है तुम्हारे लिए, तुम इतनी हाइट पे ऊपर नहीं आ सकते। फिर भी वो उछलता रहा। थोड़ी देर बाद वो उछलते उछलते बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया तो उस बाहर खड़े मेढकों ने पूछा उससे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तो पता चला सही में उसे सुनाई नहीं देता था। नीचे खड़े मेढक ने इशारा करके बताया उसे सुनाई नहीं देता, इसीलिए उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी और उसे ये लगा कि तुम उसका उत्साह बढ़ा रहे हो, तुम उसे बोल रहे हो कि तुम बाहर आ सकते हो। लेकिन वो तो बहरा था, उसे तो पता ही नहीं था, वो तो उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन उसे लगा वो उत्साह बढ़ा रहे हैं और वो क्या हुआ, चल के बाहर आ गया। और अंदर जिसने ये सुन लिया कि नहीं आ सकते, वो बैठ गया। तो देखिए, इससे हमें 3 चीज़ें सीखनी है। पहली, लोगों की हम क्या बोलते हैं इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। सामने वाला को लोग हमें बहुत सारी बातें बोलते हैं तो उसे हमें पॉजिटिव वे में लेना है। अब देखिए, जैसे दोनों में से एक ने सुन लिया नहीं कर सकता तो वो बैठ गया आराम से, भाई नहीं, तूने हार मान लिया, नहीं कर सकता तो सही में तू नहीं कर सकता, अंदर ही रहे। और दूसरे वाले नहीं सुना, बहरा था, वो उछल के बाहर आ गया। तो लोगों की बातों को हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। दूसरी चीज़ क्या है, कभी भी सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही जरूरी होती है, एक मेहनत और दूसरी ईमानदारी। मेहनत और ईमानदारी से अगर आप अपना काम करें तो आप किसी भी चीज़ में कभी भी फेल नहीं हो सकते। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 3 टाइप के लोग होते हैं। 3 टाइप के लोग ही पाए जाते हैं अक्सर। कोई भी काम कर रहे हो, शुरू करते हैं, नया पढ़ाई हो या कोई भी, ये सबके लिए है, किसी सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हर इंसान 3 टाइप का होता है कोई भी नया काम शुरू कर रहा हो। कैसे 3 टाइप का? पहला व्यक्ति वो होता है जिसे बता दिया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, तो वो बैठ जाता है हार मान के। जैसे वो पहला मेढक था जो हार मान के बैठ गया। ठीक है। दूसरे व्यक्ति होते हैं जो काम तो शुरू करते हैं लेकिन क्या करते हैं, आधे में छोड़ देते हैं।
आधे में क्यों छोड़ देते हैं? उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें ही तो हमें नहीं सुननी है। जिसने लोगों की बातें सुन ली वो तो कभी कुछ कर पाया ही नहीं है, और जिसने कुछ किया उसने लोगों की बातें नहीं सुनी। जैसे मेढक हमारा जो बाहर निकल गया, उसने किसी की बात ही नहीं सुनी, वो तो बहरा था, अगर वो सुन लेता तो बैठ जाता। ठीक है, तो लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुननी। और तीसरे लोग वो होते हैं जो बहुत ही जिद्दी होते हैं, जो क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं तो लोग उन्हें मना करें, कुछ भी करें, जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए रुकते ही नहीं हैं, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। तो ऐसे ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए थी जिनका रिजल्ट आ रहा है और जो नंबरों के लिए परेशान रहते हैं। आप नंबरों के लिए परेशान ना हो, आपने अपना बेस्ट दिया था और आपका बेस्ट ही आएगा, जितना आपने बेस्ट दिया था। अब आगे के लिए सबसे बेस्ट करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने के लिए पॉजिटिव रहना सबसे ज़रूरी है। बी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और शुरुआत किसी भी अच्छे काम की और बड़े काम की यहाँ से होती है। माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और लोगों की बातें हमेशा पॉजिटिव ही लें। और लोगों से भी मैं यही कहूँगा, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते कुछ करने के लिए तो कृपया करके डीमोटिवेट तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके बोलने का प्रभाव लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव बोलें, क्योंकि आप पॉजिटिव बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात को पॉजिटिव वे मिलेगा और शायद वो कुछ बड़ा कर पाए। और वो बड़ा करे तो शायद उसमें आपका भी हो कंट्रीब्यूशन, आपके कंट्रीब्यूशन के कारण वो कर पाए कि आपने उसे एक मोटिवेशन दी कुछ करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा लोगों की बातें ना सुने जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। और खासकर मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस लेना चाहते हैं। साइंस लेना है तो आप ले लो, आप बिल्कुल मत डरो, और आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो ये बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। और ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक था वीडियो, ठीक है, तो इसीलिए पहली बार मैंने ऐसी वीडियो बनाई है आउट ऑफ टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।